हेलो दोस्तों, RBSCPCB रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज रेजिस्टेंस का ये दूसरा पार्ट है। पहले वाले पार्ट में हम 3 बैंड रेजिस्टेंस के बारे में समझे थे। आज दोस्तों दूसरे पार्ट में हम लोग समझेंगे 4 बैंड रेजिस्टेंस के बारे में। ये 4 बैंड का रेजिस्टेंस है। ये 4 बैंड का रेजिस्टेंस है। इसमें सबसे पहले आप लोग को ये समझना है कि जो कलर कोडिंग का गिनती करते हैं हम लोग, उसको किस साइड से शुरुआत करना है। तो इसको समझने के लिए दोस्तों मान लीजिए कि पहले हम इसको फर्स्ट बैंड मानते हैं, ये रेड वाले को फर्स्ट बैंड मानते हैं। तो फर्स्ट बैंड और दूसरे बैंड के बीच में दोस्तों ये जो गैप दिख रहा है, हमको यही देखना है दोस्तों। जिसका ये फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड का ये गैप कम होगा दोस्तों, उधर से ही हम लोग क्या मानते हैं, फर्स्ट बैंड मानते हैं। अब इधर देखिए दोस्तों, इसका गैप, और अगर आप मान लीजिए इस वाले को हम लोग फर्स्ट बैंड मान लेते हैं, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, इसके बीच में गैप देखते हैं दोस्तों, ये ज़्यादा गैप दिख रहा है। तो इसको हम लोग दोस्तों फर्स्ट बैंड नहीं मान सकते। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, ये लास्ट बैंड होगा। बात समझ में आया दोस्तों? हमारा फर्स्ट बैंड हम किसको मानेंगे, जिसमें फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड के बीच में कम गैप होगा, उसको हम क्या मान, फर्स्ट बैंड। बात समझ में? अब अगर इसको मानते हैं तो इसके और ये फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड के बीच में गैप ज़्यादा है, इसलिए इसको हम लास्ट बैंड मानेंगे। बात समझ में आया दोस्तों? 4 बैंड रेजिस्टेंस में दोस्तों दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि जो फर्स्ट बैंड होता है दोस्तों, जैसे ये अपना फर्स्ट बैंड है, तो फर्स्ट बैंड में दोस्तों ना तो ये गोल्डन कलर आएगा और ना ही दोस्तों ये सिल्वर कलर आएगा, और ना ही तो दोस्तों ये ब्लैक कलर आएगा। बात समझ में आया दोस्तों? और दूसरे वाले डिजिट में जो है दोस्तों, ना तो ये गोल्डन कलर आएगा, ना तो ये सिल्वर कलर आएगा। बात समझ में आया? लास्ट वाले डिजिट में दोस्तों ना तो ये वाइट आएगा दोस्तों लास्ट डिजिट में, ना तो दोस्तों ये येलो आएगा लास्ट डिजिट में, और ना तो दोस्तों ये ऑरेंज आएगा, और ये ब्लैक भी नहीं आएगा। अब दोस्तों हम लोग इसके कैलकुलेशन के बारे में समझेंगे कि अब इसमें दोस्तों ये देखना है कि फर्स्ट बैंड अपना कौन सा है। तो यहाँ पर फर्स्ट बैंड दोस्तों अपना ये रेड वाला होगा, क्योंकि दोस्तों ये फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड के बीच में हम देख रहे हैं ये कम गैप है। अगर इसको फर्स्ट बैंड मानते हैं दोस्तों, तो इसमें ज़्यादा गैप है ये फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड के बीच में। तो इसलिए दोस्तों हमने बताया, जिसके बीच में फर्स्ट और सेकंड के बीच में कम गैप होगा, उधर से हम लोग फर्स्ट बैंड मानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहला डिजिट कौन सा कलर है, रेड। तो रेड का मान कितना होता है दोस्तों, रेड का मान 2 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2। और दूसरा डिजिट क्या है दोस्तों, ग्रीन। ग्रीन का मान कितना होता है दोस्तों, 5। तो यहाँ हम लोग 5 लिखेंगे। और तीसरा दोस्तों कौन सा कलर है, ब्लैक। तो ब्लैक दोस्तों ये क्या है, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा। तो यहाँ पर दोस्तों ब्लैक ब्लैक देखेंगे दोस्तों, ब्लैक का मल्टीप्लायर कितना है दोस्तों, 1 होता है मान। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, गुणित 1। तो यहाँ पर दोस्तों इसको हल करते हैं, 25 गुणित 1 बराबर कितना आया दोस्तों, 25 आया। तो इसको दोस्तों हम लोग क्या मानेंगे, 25 ओम। तो ये हमारा रेजिस्टेंस कितने ओम का हुआ दोस्तों,
25 ओम। अब ये जो लास्ट वाला कलर है दोस्तों, ये हमारा टॉलरेंस का होता है। टॉलरेंस का मतलब दोस्तों ये होता है 25 ओम। तो ये 25 ओम दोस्तों, 25 ओम का 5% जो है दोस्तों कम भी हो सकता है, और 5% जो है दोस्तों ये ज़्यादा भी हो सकता है। बात समझ में आया दोस्तों? अब मान लीजिए दोस्तों, ये एक दूसरा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने बताया था, जहाँ पे फर्स्ट डिजिट से शुरुआत कर रहे हैं, जिस 2 कलर के बीच का डिफरेंस कम होगा, उधर से ही हम लोग क्या मानेंगे, फर्स्ट डिजिट। तो इसके और इसके बीच का अंतर मिलाया जाए दोस्तों, तो इसका कम गैप है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, फर्स्ट डिजिट। तो जब फर्स्ट डिजिट मानेंगे दोस्तों, तो फर्स्ट डिजिट में कौन सा कलर है, येलो है दोस्तों। तो येलो का मान कितना है दोस्तों, 4। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 4। और दूसरा डिजिट क्या है दोस्तों, ब्लू है। तो ब्लू का मान कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 6। और तीसरा डिजिट क्या है दोस्तों, रेड। तो रेड क्या है दोस्तों, मल्टीप्लायर, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई बोलते हैं दोस्तों। मल्टीप्लाई में दोस्तों रेड का मान कितना है, 100 है। ये दोस्तों ये 100 है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, गुणित 100। बात समझ में आया दोस्तों? अब इसको हल करते हैं दोस्तों। ये लास्ट वाले को बाद में देखेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा क्या है, टॉलरेंस है। टॉलरेंस को बाद में देखेंगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों इसको हल करते हैं। 46 गुणित 100 कितना है दोस्तों, 4600। अब ये 4600 क्या हुआ दोस्तों, ओम हुआ। क्योंकि दोस्तों इसमें के और यम वगैरह का तो प्रयोग किया नहीं गया है। तो इसमें सिर्फ 100 आया था दोस्तों, तो इसलिए ये सिर्फ ओम में आया। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर अगर 1 के अगर आता मान, या 10 के आता, 100 के आता, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते, के लिखते। यहाँ पर कुछ आया नहीं है दोस्तों, सिर्फ 100 लिखा था, इसलिए हम लोग इसको ओम बोलेंगे। अब दोस्तों मान के चलिए कितना आया, 4600 ओम। अब 4600 ओम को दोस्तों हम लोग, ये लास्ट वाला डिजिट क्या है, ग्रीन है। तो ग्रीन का दोस्तों अब मान के चलिए कि ये 4600 ओम इसका मान आया दोस्तों रेजिस्टेंस का। अब ये दोस्तों लास्ट में ग्रीन है, तो ग्रीन का टॉलरेंस कितना होता है दोस्तों, 0.5%। बात समझ में आया दोस्तों, ये प्लस माइनस 0.5% ज़्यादा भी हो सकता है, और दोस्तों 0.5% कम भी हो सकता है। अब एक और रेजिस्टेंस लेते हैं दोस्तों हम लोग, उसको देखते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर एक हमने दूसरा रेजिस्टेंस लिया। इसमें फर्स्ट डी हम लोग इसको वाइट वाले को मानेंगे, क्योंकि इसके और इसके बीच का गैप जो है इसमें कम है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, फर्स्ट डिजिट। तो फर्स्ट डिजिट में कौन सा कलर है दोस्तों, वाइट है। तो वाइट का मान कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 9। और दूसरा डिजिट क्या है दोस्तों, येलो है। तो येलो का मान कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर में दोस्तों कौन सा कलर है, ग्रीन है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ग्रीन का मान कितना है, 100 के। तो इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई बाई 100 के। अब इसको हम लोग हल करेंगे दोस्तों। अब जब हल करेंगे दोस्तों, तो 96 गुणित 100, ये के को ऐसे रहने देंगे दोस्तों, बाकी ये 96 और 100 में गुणा कर देंगे।
तो कितना आएगा दोस्तों? 96 9600 आया दोस्तों। अब ये जो के है दोस्तों, इसको के को ऐसे लिख देंगे। बात समझ आया दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों 9600 के। बात समझ आया दोस्तों? ये रेजिस्टेंस का मान कितना आया? 9600 के। अब ये लास्ट वाला डिजिट जो है दोस्तों, कौन सा कलर है? रेड है। तो टॉलरेंस दोस्तों कितना मान है इसका? 2%। तो 2% का मतलब क्या हुआ दोस्तों? ये जो 9600 के मान आया है रेजिस्टेंस का, ये 2% कम भी हो सकता है दोस्तों, और 2% ज़्यादा भी हो सकता है। अब मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर एक दूसरा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला डिजिट कौन सा कलर है? वाइट। क्योंकि दोस्तों इसके और इसके गैप मिलाया जाए तो इधर का गैप कम है दोस्तों, इसलिए इसको हम लोग क्या मानेंगे? फर्स्ट डिजिट। तो इसका कौन सा कलर है दोस्तों? वाइट। वाइट का मान क्या होता है दोस्तों? 9। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? 9। और दूसरा डिजिट क्या है दोस्तों? रेड। रेड का मान क्या होता है दोस्तों? 2। यहाँ हम लोग 2 लिखेंगे। और तीसरा डिजिट क्या है दोस्तों? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई क्या है दोस्तों? येलो है। तो मल्टीप्लाई में कौन सा कलर है दोस्तों? ब्लू है। तो ब्लू का मान कितना है दोस्तों? 1m। बात समझ में आया दोस्तों? यहाँ पर देखा जाए तो कितना है दोस्तों? 1m। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई 1m। अब इसको दोस्तों हम लोग m को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और 92 और 1 में गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे दोस्तों, देखते हैं कितना आता है। 92 गुणित 1 बराबर कितना है दोस्तों? 92 आया। और अब ये m को ऐसे लिख देंगे दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? 92 मेगा ओम। बात समझ आया दोस्तों? m का मतलब क्या होता है? मेगा। तो ये कितना मान आया दोस्तों इस रेजिस्टेंस का? 92 मेगा ओम। अब ये दोस्तों जो लास्ट वाला डिजिट है, ये कौन सा है? टॉलरेंस का है। तो लास्ट में कौन सा डिजिट है दोस्तों? ये गोल्डन है। तो गोल्डन का टॉलरेंस कितना है दोस्तों? 5%। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? ये 9200 मेगा ओम में ये 5% दोस्तों कम भी हो सकता है, और 5% जो है ज़्यादा भी हो सकता है। एक और रेजिस्टेंस लेते हैं दोस्तों। इसमें फर्स्ट डिजिट कौन सा है? अपना ये वाइट वाला है। क्योंकि ये इसको और इसको मिलाया जाए तो इसके इसके बीच में गैप कम है, तो फर्स्ट डिजिट कौन सा है? वाइट है। वाइट का मान कितना है दोस्तों? 9। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? 9। और दूसरा डिजिट कौन सा है दोस्तों? रेड। रेड का मान कितना है यहाँ पे दोस्तों? 2। यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। अब तीसरा डिजिट क्या है दोस्तों? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मान कितना है दोस्तों? ये कौन सा कलर है? वायलेट। वायलेट का मान कितना है दोस्तों? यहाँ पर मल्टीप्लाई में देखा जाए वायलेट का मान कितना है? 10 मेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों? मल्टीप्लाई 10m। अब इसको दोस्तों हल करते हैं। लास्ट वाला डिजिट को बाद में देखेंगे। जब इसको हल करते हैं दोस्तों, कितना आएगा? ये m को ऐसे ही लिखा रहने देंगे दोस्तों। 92 और 10 में गुणा करते हैं। तो इसको हल करेंगे दोस्तों। 92 गुणित 10 कितना है दोस्तों? 920। अब इसको m को लिख देंगे दोस्तों यहाँ पे। तो कितना है दोस्तों? 920 मेगा ओम। तो रेजिस्टेंस का मान कितना है दोस्तों? 920 मेगा ओम। बात समझ में आया दोस्तों? अब ये लास्ट वाला डिजिट क्या है दोस्तों? अब ये लास्ट वाला डिजिट क्या है दोस्तों? टॉलरेंस। तो टॉलरेंस में कौन सा कलर है? गोल्डन। तो गोल्डन का टॉलरेंस कितना आता है दोस्तों? 5% प्लस माइनस 5%। तो अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? ये 920 मेगा ओम में 5% क्या हो सकता है? ज़्यादा भी हो सकता है, और 5% कम भी हो सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग
4 बैंड रेजिस्टेंस का मान निकाल सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे आरबीएससी पीसीबी रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो अगली वीडियो हमारी होगी दोस्तों 5 बैंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।